देखो अब जो पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के लिए मैं इसको अलग से लेक्चर बना के नेक्स्ट लेक्चर टाइप से बता रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये है हेडिंग है इसका, तो टी क्यों लिखा है? टी की जगह पे साइन, कॉस, टैन सब आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्स, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सिंबल लिखा हुआ दिखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर एडवांस का सवाल भी इसी टॉपिक से आया था, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले मैं तुमको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में यही सबसे, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। मैंने जितना भी जुगाड़ पढ़ाया है वो इसी टॉपिक के लिए पढ़ाया है, क्योंकि यही है टॉपिक का एंड और यही है टॉपिक का स्टार्ट, ठीक है ना। यही है इस चैप्टर का एंड और यही है इस चैप्टर का स्टार्ट। ये सीख गए सब कर लोगे आप, ठीक है। और ये सीखने के लिए क्या आना चाहिए? तो वो टेबल आना चाहिए जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अब उसी टेबल को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा और एक दो काम की चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नोट बना के, याद होगा तुमको, मैंने जो चीज़ लिखी थी वही लिख रहा हूँ नोट में। फॉर तुमको याद होगा साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये तीनों एक जैसा काम करते हैं, ठीक है। द एंगल मस्ट लाई बिटवीन -π/2 से लेकर π/2, याद रखो। इन तीनों का आंसर -90 से लेकर 90 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने बोला था इफ x इज पॉजिटिव देन एंगल लाई बिटवीन 0 से π/2, ठीक है। 0 का तो टेंशन नहीं लेंगे। इफ x इज नेगेटिव द एंगल लाई बिटवीन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, -π/2 से 0। अगर साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और नेक्स्ट बी फॉर कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, द एंगल मस्ट लाई बिटवीन 0 से π। अरे ओपन क्लोज का मैं अभी ठीक दिमाग नहीं लगा रहा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ओपन क्लोज वो सबके लिए अलग अलग होता है, उतना मैं अभी एकदम ढंग से नहीं लिख रहा, मैं पूरे जुगाड़ वाला काम बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ तुम ये मत बोलना सर ये तो गलत लिखा है आपने, ओपन ब्रैकेट था कॉस कॉट के लिए और कॉस के लिए नहीं था, तो उतना दिमाग नहीं लगा रहा है अभी, ठीक है। इफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव द एंगल लाई बिटवीन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ये तो, लेकिन अगर इफ एक्स इज नेगेटिव द एंगल लाई बिटवीन 0 से सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से π। ये तुमको याद होगा, है ना, ये तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब ये नोट हो गया पहला। अब दूसरा नोट, ये भी बताया, क्या बताया तो तुमको याद होगा। इफ g of x is inverse of f of x, then f of g of x is equal to x and g of f of x is equal to x for all x in its domain। या इसको ऐसे भी लिखवाया था, f of f inverse x is equal to x होगा, f inverse of f of x is equal to x होगा, ठीक है। ये चीज़ बताई थी। अब ये चीज़ का यहाँ पे वायलेशन होगा, ये चीज़ नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ तो सुनना ध्यान से। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेता हूँ, एक ले रहा हूँ साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। और दूसरा ले रहा हूँ साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। अब सुनना ध्यान से देखना।
एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये तो पाई बाई 3 ही आना चाहिए, और एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ये भी 2 पाई बाई 3 आना चाहिए, क्योंकि मैंने तो लिखा है कि एफ इनवर्स एफ एक्स एक्स के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ये गड़बड़ होगी। ठीक है, तुम ये मत सोचना केमिस्ट्री बन गया है कि यार एक्सेप्शंस आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कारण भी बता रहा हूँ। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन पाई बाई 3 क्या होता है? साइन पाई बाई 3 होता है 1/2, साइन 1/2 इज पाई बाई 3, है ना? सही तो था सर, सही तो बोले थे, कहाँ गलत है? चलो ये देखते हैं। 2 पाई बाई 3 इज 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री इज, साइन 120 डिग्री मतलब 180 माइनस 60, साइन 60, साइन 60 इज हाफ, और साइन हाफ इज पाई बाई 3। देखो इस केस में नहीं आया, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे कुछ और आया। ठीक है, अब देखो ये गड़बड़ क्यों हो रही है यहाँ पे? ये गड़बड़ इसी के लिए हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने एक मिनिमम फंक्शन को, ये मिनिमम फंक्शन था, मिनिमम फंक्शन को जबरदस्ती 1 बनाया था, याद होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कट करके, और उसके बाद उसका इन्वर्स निकाला था। ठीक है, इसी के लिए गड़बड़ हो रही है। वही जो भी इस चैप्टर में नए फॉर्मूलेज बनेंगे वो उसी के कारण बनेंगे। तो जब भी ये वाली जो वैल्यूज है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगी तब तो सही है, तब तो आएगा, लेकिन जैसी ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच के बाहर जाएगी तो गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये जब गड़बड़ होनी स्टार्ट होगी तो इसको कैसे संभालना है, क्या कैसे सॉल्व करना है, वो अब मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है ना? हम इस टाइप के क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। पहले साइन इनवर्स करेंगे, फिर कॉस, फिर टैन, सेक, कोसेक सब करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तुमको समझ में आएगी नहीं, हम क्या सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना? हम साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स नहीं लिखेंगे हमेशा। साइन इनवर्स साइन एक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर आया सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू घूम के कुछ और आ जाएगी। ठीक है ना? तो हम इसी को सॉल्व करना अब सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, कल ये मैं स्टार्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।